हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 68, चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू होने जा रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे इस नंबर पर अपना नाम और क्लास व्हाट्सएप कर दो। साथ में कुछ और पूछना चाहते हो, इंक्वायर करना चाहते हो बैच के बारे में, तो भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करोगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर। लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1500 शेयर्स फोरफीट करे हैं। फोरफीट करे मतलब कैंसिल कर दिए। जिस शेयर होल्डर के ये शेयर्स हैं उसको शेयर्स ही अलॉट नहीं किए जाएंगे, उसके ये शेयर्स कैंसिल किए जाएंगे और जितना पैसा उससे आ चुका है वो भी उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। ये शेयर 10 रुपए का है, जिसे 3 रुपए प्रीमियम के साथ इशू किया गया, मतलब कि एक शेयर आपका 13 रुपए का है, जिसे एप्लीकेशन मनी के साथ प्रीमियम को पे करना था। और अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए इस शेयर होल्डर ने पे नहीं किए, इसीलिए कंपनी ने इसके शेयर्स को फोरफीट कर दिए। फाइनल कॉल अभी डिमांड ही नहीं किया, फाइनल कॉल 3 रुपए की डिमांड नहीं की। तो अभी देखो कंपनी ने फोरफिट किस पॉइंट पर किया और कितने रुपए अभी तक डिमांड कर चुकी है। 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की, इसका मतलब 3 रुपए अभी डिमांड नहीं किए, तो 7 रुपए अभी तक कंपनी डिमांड कर चुकी है, प्लस 3 रुपए प्रीमियम, तो 10 रुपए विद प्रीमियम अभी तक कंपनी ने डिमांड किए हैं। 3 रुपए जो फाइनल कॉल है वो अभी डिमांड नहीं। अलॉटमेंट प्रो रेटा बेस पर 3:2, मतलब जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया, जो 3 शेयर खरीदना चाहता है उसको 2 शेयर अलॉट किए गए। अब यहाँ पर कंपनी ने उस 1500 शेयर्स को फॉरफिट करके दोबारा से इशू किया, पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया कि वो उस शेयर्स को खरीद सकती है। अब 7 रुपए वाला शेयर 1 रुपया डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। 7 रुपए वाला शेयर है तो 7 रुपए पे आप 1 रुपया डिस्काउंट दे रहे हो, तो 7 रुपए में से 1 रुपया माइनस करोगे। यहाँ पर फेस वैल्यू 10 रुपए में आप माइनस करके 1 रुपया डिस्काउंट ऐसे काउंट नहीं करोगे। आपको यहाँ पर कितना डिस्काउंट देना है, 1 रुपए का डिस्काउंट देना है, वो भी 7 रुपए पेड अप कह रहा है ना, तो आप क्या कर रहे हो, 7 रुपए वाली चीज अपनी 6 रुपए में बेच रहे हो। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी है। किस तरह से करोगे, देखो सबसे पहले कैलकुलेशंस को कर समझो। कैलकुलेशन से क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट, उन दोनों में रेशियो क्या है, 3:2 की रेशियो है, मतलब 3 एप्लीकेशन लगाने पर 2 शेयर्स को अलॉट किया जाएगा। अगर किसी को 1500 शेयर्स अलॉट किए हैं, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन कितनी लगाई होगी। कैसे कैलकुलेशन करोगे, क्या मैंने समझाया है। अगर अभी तक आपने पीछे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, मुझे फॉलो करते हुए प्रैक्टिस किया है, तो अब आप समझ गए हो कि आपको कौन सा नंबर ऊपर लिखना है और कौन सा नीचे। जो मिसिंग नंबर है, जो आपको नंबर निकालना है, उसी नंबर को आपको ऊपर लिखना है। 3 एप्लीकेशन को ऊपर लिखो, अलॉटमेंट का नंबर नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 1500, तो आपके पास आ जाएगा 2250 शेयर्स एप्लीकेशन है जो उसने अप्लाई की। ये 2250 शेयर्स खरीदना चाहता था ये शेयर होल्डर, लेकिन कंपनी ने उसको कितने शेयर्स अलॉट किए, 1500। अब जब वो अप्लाई उसने 2250 एप्लीकेशंस की हैं, तो उसने पैसे भी उसी हिसाब से जमा किए होंगे। तो एप्लीकेशन पर आपका कितना पैसा आया ये यहाँ पर नहीं लिखा। 7 रुपए कंपनी ने अभी तक डिमांड की, 7 रुपए प्लस 3 रुपए प्रीमियम, 10 रुपए अभी तक डिमांड किए। तो यहाँ पर देखो अलॉटमेंट 3 रुपए है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, 5 रुपए हो गया, 5 रुपए हो गए ना। तो 10 में से 5 रुपए तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है जिसकी पेमेंट उसने नहीं की, तो बाकी का 5 रुपए क्या है आपका एप्लीकेशन का पैसा, जो कि उसने जमा किया। 2250 एप्लीकेशंस पर 5 रुपए के हिसाब से उसने पेमेंट की, क्योंकि 2250 शेयर्स वो खरीदना चाहता था, तो 11,250 की उसने पेमेंट की। कंपनी ने उसको 1500 शेयर अलॉट किया है, तो 1500 के हिसाब से 5 रुपए एप्लीकेशन का पैसा कितना बनता है, 7,500 रुपए। इतना पैसा रखने के बाद बाकी का पैसा जो रहता है 3,750, वो कंपनी ने उसको रिफंड नहीं किया, वो कंपनी ने उसका पैसा रखा। क्यों, क्योंकि वो उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी, ये मान के चलेगी कि ये इतना पैसा उससे एडवांस आ गया। अब देखो अलॉटमेंट पर उससे कितना पैसा लेना है आपको,
1500 शेयर से 2250 नहीं, 2250 एप्लीकेशन है, तो 1500 शेयर्स पर 3 रुपए आपको अलॉटमेंट का पैसा मिलना था। कितना होगा? 4500 रुपए। 4500 में से 3750 आपको मिल चुका है, 750 रुपए, और जो उसको देना था वही उसने पेमेंट नहीं की। अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की ना उसने, यही लिखा है ना, उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की और ना ही फर्स्ट कॉल की पेमेंट की है। फर्स्ट कॉल पर 3000 रुपए जो उससे मिलने थे 2 रुपए के हिसाब से, वो आपको नहीं मिले। तो 3750 रुपए उसने पेमेंट नहीं किए, तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आ गई है। तो अब एंट्रीज देखो क्या बनेगी, फॉरफिचर की एंट्री बनेगी आपकी। अभी मैंने आपको बताया कितना कॉल्ड अप कर चुकी है कंपनी अभी तक। फेस वैल्यू देखो आप, शेयर कैपिटल को आपको रिवर्स करना है अब, और उतनी रिवर्स करोगे जितना अभी तक कंपनी डिमांड कर चुकी है। उसके फॉरफीचर से पहले कंपनी कितना डिमांड कर चुकी है? 3 रुपए फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की, तो 10 रुपए में से 3 रुपए चले गए, 7 रुपए की डिमांड कर चुकी है। तो शेयर कैपिटल 7 रुपए के हिसाब से 1500 शेयर पर 10,500 रुपए से अब आप डेबिट करोगे। इतने ही रुपए से आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। जब जब आपकी ड्यू की एंट्री बनी, आपको लगा 1500 शेयर्स पर पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन ये पेमेंट नहीं मिली, तो आप फॉरफिट कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, ये शेयर्स अलॉट ही नहीं कर रहे, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके कम हो गए। नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए तो आपकी शेयर कैपिटल भी कम हो जाएगी 10,500 से। अब यहाँ पर 10,500 में से आपके पास पैसा कौन कौन सा नहीं आया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। जिस जिस कॉल पर पैसा नहीं आया वो अकाउंट आप यहाँ पर क्रेडिट करोगे। जितना पैसा नहीं है, अलॉटमेंट पर आपको 4500 रुपए मिलने थे, 4500 नहीं लिखोगे यहाँ पर, कितना पैसा बचा हुआ है उसका, जो उसने पेमेंट नहीं की। 750 का ही तो बैलेंस रहता है जो उसने पेमेंट नहीं की, बाकी तो सब उससे पेमेंट आ गई है आपके पास, 3750 रुपए। फर्स्ट कॉल का 3000 रुपए उससे नहीं मिला, वो आप डालोगे, क्रेडिट करोगे। अब बारी आती है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, यहाँ पर कितना पैसा डलेगा? 6750 आप क्यों लिख रहे हो 6750? तो समझो, यहाँ पर देखो, फॉरफिटेड अमाउंट में, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप जो पैसा लिखोगे वो क्या लिखोगे? 2250 एप्लीकेशंस पर 5 रुपए के हिसाब से 11,250 आपको मिला, मिला ना? और इसमें से 1500 शेयर्स आपने अलॉट किए, तो 1500 शेयर्स पर आपको प्रीमियम मिला, एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम का पैसा उसने जमा किया है 3 रुपए, तो 3 रुपए जो प्रीमियम का पैसा आपको मिला है 4500 रुपए, वो आपके कौन से अकाउंट में डला हुआ है? जो प्रीमियम का पैसा आपको मिला वो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो जब वो क्रेडिट है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, आपने प्रीमियम का पैसा डाला हुआ है, वो जितना पैसा आपको मिलना था जितने शेयर्स पर, वो मिल गया। तो हमेशा याद रखना, प्रीमियम और फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल, दोनों अलग हिसाब किताब है, उन दोनों का अलग हिसाब किताब चलेगा। अगर प्रीमियम पर इसने डिफॉल्ट नहीं किया तो वो पैसा वहां से नहीं निकालोगे। डिफॉल्ट किस में किया उसने? फेस वैल्यू की पेमेंट नहीं की, वही आपको दे। तो यहाँ से प्रीमियम का पैसा, जो इतने रुपए में प्रीमियम का पैसा आपके पास आया हुआ है 4500 रुपए, उसको माइनस कर दो, तो बाकी का पैसा आपके पास फेस वैल्यू का आ जाएगा। फेस वैल्यू का पैसा जो आपके पास आया हुआ है, प्रीमियम के पैसे को आपको टच नहीं करना, रिवर्स नहीं करना, वहां से निकाल के फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में नहीं डालना। आपका प्रीमियम का पैसा प्रीमियम रिलेटेड अकाउंट में डला रहेगा अगर शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दी है। तो 6750 की पेमेंट आपके पास फेस वैल्यू से रिलेटेड आई हुई है, वही आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डालोगे 6750। ये कंपनी की एक तरह से इनकम है। नया अकाउंट खोला, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, और उसमें आपने इसको डाल दिया। क्लियर? अच्छे से एक एक फिगर समझ में आ गई। नेक्स्ट है, कंपनी ने ये 1500 शेयर रीइश्यू किए। रीइश्यू किए मतलब कि पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया कि वो 1500 शेयर खरीद सकती है। अब ये जो शेयर है कंपनी ने अपना 7 रुपए पेड अप कह रही है, मतलब कि जो शेयर वो दे रही है उसमें ये माना जाएगा कि उससे जो भी खरीदेगा शेयर होल्डर की, उससे 7 रुपए आ चुके, 10 रुपए नहीं। अब जो फाइनल कॉल की डिमांड करेगी तो 3 रुपए उससे, जो नए शेयर होल्डर होगा जो परचेज करेगा 1500 शेयर, उसको भी देने होंगे। तो आप जो अब नया बेचने वाले हो 1500 शेयर्स, वहां पर 7 रुपए मान के चल रहे हो कि इस शेयर पर 7 रुपए आ गए, जिसे आप 1 रुपया डिस्काउंट पर बेच रहे हो। 7 रुपए वाली चीज
₹6 में बेच रहे हो, ₹6 के हिसाब से 9,000 आपके बैंक में जमा हो गए। रीइश्यू कर रहे हो, रीइश्यू के टाइम पर दोबारा से एंट्री बैंक से स्टार्ट होगी, ड्यू की एंट्री नहीं बन। आपको नहीं पता आप रीइश्यू कर रहे हो 1500 में से कितने शेयर्स आपके बिकेंगे, कौन खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा। यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम यही मान के चलते कि ये पूरे शेयर्स आपके बिक गए। 1500 शेयर्स पर ₹6 तो आपको मिल गए। ₹7 का आपने सामान बेचा, आपके सामान की वैल्यू कितनी है? ₹7 के हिसाब से 10,500। आपकी शेयर कैपिटल ₹7 के हिसाब से बढ़ेगी 10,500, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो कि इस शेयर पर ₹7 आ चुके। मिल आपको ₹6 रहे हैं, तो ₹1 का जो नुकसान है उसे आप कहाँ से एडजस्ट करोगे? उसे आप एडजस्ट करोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्या है आपका? जो आपके पहले वाले शेयर होल्डर से फायदा हुआ, पैसा जो आपके पास पहले वाले शेयर होल्डर का रखा हुआ है, उसी गेन में से इस लॉस को एडजस्ट करोगे, ₹1500 माइनस करोगे। हो गया ये भी हिसाब किताब। अब देखो, 1500 शेयर्स आपने प्रॉफिट किए, 1500 शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए, तो 1500 शेयर्स की कहानी आपकी पूरी हो गई। आपका जो नुकसान होना है, फायदा होना है, सब फाइनलाइज हो चुका है फिगर कि कितना फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो अगर आपका पैसा इसमें बचा हुआ है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, वो सारा का सारा बचा हुआ पैसा अब आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना? 5,250। 6,750 आपके पास टोटल पैसा बचा था पहले वाले शेयर होल्डर्स में, जिसमें से आपको जो लॉस हुआ रीइश्यू करने पर ₹1500 माइनस कर दो, और ₹5,250 अभी भी बचे हुए हैं जो कि फाइनली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ये फाइनली कंपनी का फायदा हो गया, गेन हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नहीं समझ में आया है, डाउट और कमेंट सेक्शन है जहां पर आप मुझे लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लगा है, समझ में आ गया तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो। जितना अच्छे से हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक या दो क्वेश्चन को सॉल्व करने से कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। हर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ ट्विस्ट देखोगे, कुछ ना कुछ नई कैलकुलेशन सीखोगे। और जब आप पहले से प्रिपेयर होते हो तो आपको डर नहीं रहता कि क्वेश्चन क्या आएगा और एग्जाम में मैं कैसा कर पाऊंगा। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो हर क्वेश्चन को अभी आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस करो, क्योंकि एंड में जो आपको दिखाना है वो फाइनल में दिखाना है। अपनी परफॉर्मेंस एंड में दिखानी है, वहां पर बेस्ट टू बेस्ट अपना 100% दिखाओ कि आप क्या परफॉर्म कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।